हमारा आज का विषय संतोषी माता जी की व्रत की कथा। संतोषी माता जी के व्रत की कथा और विधि। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा से पूर्व जल से भरी कटोरी रखें, घी का दीपक जलाएं और व्रत कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश पर रखा गुड़ एवं चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। इस व्रत में खट्टे का विशेष परहेज होता है। इस व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। पुत्र के विवाह के बाद सास बहू से घर के सारे काम करवाती, पर खाने को ठीक से नहीं देती थी। लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद लड़का माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आई और जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने लायक कुछ भी नहीं है। ये गोबर भरा हाथ है। उसने हाथ का छाप उसकी कमर पर कुर्ते पे लगा दिया और रोने लगी। एक दिन दुखी हो बहू मंदिर गई। उसने वहाँ देखा बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। बहू के पूछने पर वह स्त्री बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही है। इससे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है। बहू ने पूछा, इसको किस दिन करते हैं तथा क्या विधान है? उन्होंने बताया, इस व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। बहू हर शुक्रवार को नियम से व्रत करने लगी। संतोषी माता जी की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। वे नियम पूर्वक व्रत करती रही। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं अध्यापन करूँगी। एक रात संतोषी माता ने उसके पति को संपन्न दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद करती है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? उसने उत्तर दिया, माँ, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं। उस दिन माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी सेठ का रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसको घर जाने की अनुमति दे दी। उसके घर पहुंचने पर खुशी से उत्साहित पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का अध्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर अध्यापन की तैयारी की। पड़ोसन की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम भोजन के समय खटाई या पैसा अवश्य मांगना। बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाया। बच्चे दुकान से इमली खटाई लेकर खाने लगे। इससे माता ने बहू पर कोरोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू घबराकर रोने लगी। तब किसी ने बताया कि अध्यापन में दिए पैसों से बच्चे ने इमली खटाई खरीदकर खाई है। बहू ने व्रत के अध्यापन का संकल्प किया। वे मंदिर से निकली तो राहों में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर विधिवत अध्यापन किया। इससे संतोषी माता खुश हो गई। समस्त परिवार माँ की कृपा से सुख में रहने लगे। इस कथा का महत्व है, शुक्रवार को व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है और संतोषी माता प्रसन्न होकर सुख संपत्ति प्रदान करती है। जय लक्ष्मी माता जी की।